कहते हैं जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, उसके पीछे छुपी हुई हकीकत तो कुछ और ही होती है। और आज की ये वीडियो इसी की एक मिसाल है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाने वाला हूँ जो देखने में तो आम सी नजर आती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी है खौफनाक कहानी। चलिए उन्हीं तस्वीरों को देखते हैं और उनके पीछे छुपी हुई खौफनाक और अफसोसनाक कहानियाँ जान लेते हैं। ये आज से कुछ साल पहले के ऑस्ट्रेलिया का मंजर है। पानी पर चलती हुई ये कश्तियाँ सिडनी शहर के मशहूर हार्बर ब्रिज के पास से गुजर रही थीं। इस मंजर को देखकर लगता है कि उस दिन यहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आम सी नजर आने वाली ये तस्वीर दिसंबर 2019 के उस दिन की है जब ऑस्ट्रेलिया के जंगल में रहने वाले जानवरों पर क़यामत उतरी हुई थी। जंगल के 1 अरब से ज्यादा जानवर जंगल में फैल जाने वाली आग में जल रहे थे। जंगल में लगने वाली आग का धुआं ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज इलाकों तक भी जा पहुंचा था और इस तस्वीर में आसमान पर उसी आग का धुआं फैला हुआ नजर आ रहा है जिस आग में 1 अरब से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जानवर मारे गए। ये इंडोनेशिया के एक एयरपोर्ट का मंजर है। ये तस्वीर 29 अक्टूबर 2018 को बनाई गई थी। ये तस्वीर भी आम सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे मुसाफिर एयरपोर्ट पर बैठे अपनी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को लेने आए उन्हीं के इंतजार में यहाँ पर बैठे हैं। यानी यही लगता है कि एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल है और कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस तस्वीर के पीछे छुपी है एक दर्दनाक कहानी। और वो कहानी है लाइन एयर की फ्लाइट 610 के समंदर में गिरकर तबाह हो जाने की। इस तस्वीर में दिखाई देने वाले ये लोग उसी जहाज में सवार मुसाफिरों के रिश्तेदार हैं। ये तस्वीर तब बनाई गई थी जब जहाज के तमाम मुसाफिर इस दुनिया से जा चुके थे, यानी जहाज समंदर में गिरकर तबाह हो चुका था। लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद इन लोगों को तब ये मालूम नहीं था कि इनके प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया की तरफ से इस वक्त तक इन्हें ये बताया गया था कि जहाज से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, अगली खबर आने तक बस आप इंतजार करें। लेकिन जब इनके सामने खबर आई कि जहाज समंदर में गिर चुका है और किसी मुसाफिर के बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, तो तब इस एयरपोर्ट पर रुला देने वाले ऐसे मनाजिर थे। ये 2019 की तस्वीर है। ये मंजर लंदन के घर का है। आम सी नजर आने वाली इस तस्वीर में एक चीज ऐसी है जो इसे दुनिया की खौफनाक तरीन तस्वीरों में शामिल करती है, और वो है लंदन के इस घर की ये टूटी हुई जगह। ये वही जगह है जहां आसमान से एक बदकिस्मत शख्स आकर गिरा और इस दुनिया से चल बसा। हुआ कुछ यूँ था कि 2019 में कीनिया में एक ऐसा लड़का रहा करता था जो बहुत गरीब था। उसका नाम पॉल मनियासी था। वो अपनी जिंदगी बेहतर करने और अमीर होने के चक्कर में ये सोच बैठा था कि वो जहाज के पहियों में छुपकर इंग्लैंड जाएगा और वहाँ पहुंचकर पाउंड कमाएगा और जल्द ही मालदार बन जाएगा। इसी सोच ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। वो कीनिया के एयरपोर्ट से जहाज के लैंडिंग गियर में छुपा और मौत के सफर पर रवाना हो गया। लेकिन जब जहाज लंदन के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए अपनी बुलंदी कम करता हुआ 3500 फुट की बुलंदी पर आया, तो उस वक्त पॉल मनियासी जहाज के पहियों से होता हुआ इस जगह आ गिरा। इस जगह की हालत देखकर आप किसी हद तक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 3500 फुट की बुलंदी से जब कीनिया का लड़का यहाँ पर आकर गिरा था तो उसकी क्या हालत हुई होगी। बताया जाता है कि उसकी हालत बयान करने के काबिल ही नहीं थी, क्योंकि पॉल मनियासी का जबड़ा, खोपड़ी और हड्डियाँ टूटी हुई थीं। ये 2020 के पहले दिन का मंजर है। यहाँ पानी में डूबी हुई सड़क का नाम राया बिंतरा रोड है। ये इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता का मंजर है। अगर इस तस्वीर पर गौर करें तो आसमान पर छाए हुए बादल और जमीन पर खड़ा ये पानी बताता है कि उस दिन यहाँ पर बादल खुलकर बरसे थे और लोग बारिश के मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की जो असल हकीकत है वो ये है कि ये वो सैलाब था जिससे 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे, जबकि कई लोग ऐसे भी थे जो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। यानी जकार्ता में 2020 का आगाज ही तूफानी बारिशों और सैलाब से हुआ था। ये तस्वीर चाइना के इलाके सरतर की है। ये वो इलाका है जहाँ जहालत से भरपूर एक रस्म मनाई जाती है जिसमें मरने वाले की लाश को पहाड़ की चोटी पर इसलिए रखा जाता है ताकि चीलें उसे नोच नोच कर खा जाएं। और इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी यही है। यानी ये चीन के वो लोग हैं जो इसलिए यहाँ पर आए थे ताकि ये देख सके कि चीलें इंसानी लाश को किस तरह से खाती हैं। चीन के इस इलाके में रहने वाले ये तमाम लोग जानते हैं कि इनके मरने के बाद इन्हें भी चीलों के आगे डाला जाएगा। ये मंजर हंगरी के शहर बुडापेस्ट में मौसम सरमा का मंजर है और इस दरिया का नाम दरिया डैन्यूब है। ये यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है। बज़ाहिर तो ये तस्वीर खूबसूरत
और पुरस्कुन दिखाई देती है, लेकिन इसमें भी कहीं एक खौफनाक हकीकत छुपी है, और वो ये है कि दरिया किनारे पड़े हुए ये जूते उन 3000 से ज्यादा लोगों के हैं, जिन्हें दूसरी जंग अजीम के दिनों में इसी दरिया में हलाक कर दिया गया था। उन्हें मार डालने से पहले ये हुक्म दिया गया था कि मरने से पहले वो अपने जूते इसी दरिया किनारे उतार दें, और तब से ही उनके जूते इसी दरिया किनारे मौजूद हैं। यहाँ के लोग इस जगह को शूज ऑन द डैन्यूब बैंक के नाम से जानते हैं। ये मंजर 27 सितंबर 2014 का है। ये जापानी शहर टोक्यो से कोई 200 किलोमीटर दूर उस पहाड़ी इलाके का मंजर है जिसका नाम माउंट ओनताकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शख्स मुस्कुराता हुआ जापान के किसी पहाड़ी इलाके में अपनी ये तस्वीर बनवा रहा था। ये तस्वीर देखने में तो आम सी ही दिखाई देती है, लेकिन इतनी आम भी नहीं है जितनी नजर आती है, क्योंकि इस तस्वीर से भी जुड़ी है एक खौफनाक कहानी। यहाँ नजर आने वाले शख्स का नाम इजुमी नागुची था, और ये इसके मरने से कोई 5-10 मिनट पहले की तस्वीर है, यानी ये इसकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसने ये तस्वीर खींची थी ये उसकी जिंदगी के भी आखिरी लम्हात थे। उस दिन यहाँ पर आतिशफिशा पहाड़ फटने से राख और पत्थरों की बारिश हुई। यूं ये तस्वीर बनाने वाला और बनवाने वाला दोनों ही इस दुनिया से चल बसे। ये 2 जुलाई 2019 की तस्वीर है। ये उस दरिया का मंजर है जो मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान बॉर्डर की हैसियत रखता है। दरिया की इस तस्वीर के पीछे भी छुपी है एक कहानी, और वो भी बड़ी अफसोसनाक है। और कहानी कुछ यूँ है कि एक खतून अपनी अच्छी जिंदगी की तलाश में अपनी 2 साला बच्ची के साथ हेटी से कई हफ्तों का सफर तय करके मेक्सिको पहुंची, जहां से उसने गैर कानूनी तरीके से इस दरिया को पार किया और अमेरिका पहुंच गई। लेकिन इस दरिया को पार करने के बाद जैसे ही वो पकड़ी गई तो उसने बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स को बताया कि जब वो दरिया पार कर रही थी तो उस वक्त उसकी बच्ची इसी दरिया में कहीं बह गई। और ये इसी अफसोसनाक वाक़े की तस्वीर है। यहाँ एक बॉर्डर पेट्रोल एजेंट हेटी से आई उसी 2 साला बच्ची को तलाश कर रहा था। ये तस्वीर भी देखने में कोई खास नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे भी छुपी है एक ऐसी कहानी जिसने इस दुनिया को बदल कर रख दिया था। असल में ये वो जला हुआ पासपोर्ट था जिसे जलते हुए जहाज से निकाला गया था। मजीद खौफनाक बात यह है कि ये उन 4 जहाजों में से एक था जिन्हें अमेरिका में हाईजैक किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ उन 4 जहाजों की, जिनमें से 2 जहाजों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से और एक को पेंटागन की इमारत से टकराया गया था, जबकि एक जहाज को जमीन से टकराकर तबाह कर दिया गया था। और ये जला हुआ पासपोर्ट उसी जमीन से टकराने वाले जहाज के मलबे से मिला था। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ये जला हुआ पासपोर्ट जियाद जारा नामी इस हाईजैकर का था। इसने अपने मंसूबे को नाकाम होता देखकर जहाज को जमीन से टकराने का फैसला किया था। ये तस्वीर भी देखने में आम सी नजर आती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पायलट जहाज में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी थी 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत, और यही बात इस आम से दिखाई देने वाली तस्वीर को खौफनाक बना देती है। ये शख्स उस जहाज का पायलट था जिसने हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था। इस पायलट की ये तस्वीर तब बनाई गई थी जब ये एटम बम गिराने के लिए 3 जजीरे से हिरोशिमा की फिजाओं में जाने के लिए तैयार बैठा था।